हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे क्लास 6 सिविक्स का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 था, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंसेस था। तो आइए देखते हैं। इमेजिन करिए कि आपको एक जगह से दूर, या किसी ऐसा व्यक्ति जो दलित हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना हो, कोई इमरजेंसी हो, और उसे सिर्फ इसलिए जगह नहीं दिया जा रहा हो बस में या ट्रेन में क्योंकि वो दलित है, अनटचेबल्स है, तो कैसा उसको फील होगा, कितना उसे हर्ट होगा। ठीक है, तो सोचिए ऐसा ही पहले दलित के साथ होता था, सोचिए उनको कितना हर्ट होता होगा। ठीक है, और इवन उस टाइम क्या होता था कि जो बैलगाड़ी वगैरह होती थी, ट्रेन, बस किसी में इन लोगों को जगह नहीं मिलता था। चाहे ये लोग अगर पैसे पे भी करते थे ना, तो भी इनको मतलब जगह नहीं मिलता था। सेम ऐसा ही भीमराव अम्बेडकर के साथ भी होता था। दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, और उनके साथ कैसा ही बिहेवियर होता था, डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में, मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनको, इनफेरियर फील, मतलब उनको एकदम इग्नोर किया जाता था, अनफैमिलियर फील किया जाता था कि वो मतलब दूसरी तरह के इंसान हैं, वो अनटचेबल्स हैं। ठीक है, सो क्लियरली एज द स्टोरी सो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट वॉज लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑल्सो डिनाइज देम टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी। और ऐसा नहीं है कि दलित को सिर्फ इकोनॉमिकल या पैसे के बेस पे ही मतलब जज किया जाता हो। ठीक है, इनका जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी होता है उसको भी हर्ट करते हैं। मतलब इनके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको डिनाई किया जाता था। ठीक है, ये सब पहले की बातें बता रहा है कि पहले ऐसा होता था, लेकिन आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड, जो स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम का ब्रिटिश के अगेंस्ट, विद द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें जो लोग थे वो बहुत अलग अलग धर्म समुदाय के लोग थे। दलित भी थे, विमन भी थे, ट्राइबल्स भी थे, फिर मतलब फार्मर्स भी थे, जो सभी एक साथ मिलके लड़ रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। और ऐसा नहीं था कि इन लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता ही चाहिए थी, इन लोगों को अपने इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट भी फाइट करना था। मतलब कि इनके साथ जो असमानता का व्यवहार होता था उसके लिए भी इनको अपने लिए फाइट करना था। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। ठीक है, विमन डिमांड दैट दे शुड भी, मतलब लोगों ने डिमांड किया कि जो दलित हैं वो भी टेम्पल में पूजा करने जा सकते हैं। और विमन को जो उन्होंने कहा था कि इनको भी पढ़ने का अधिकार है। किसानों ने कहा कि किसानों ने, ट्राइबल्स ने कहा कि मतलब कि वो भी मनी लैंडर से पैसे ले सकते हैं उधार। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उन्हें हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वैन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, जब इंडिया मतलब राष्ट्र बना था, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, आवर लीडर्स टू वर कंसर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एक्ट। उस टाइम क्या था कि बहुत तरह की इनइक्वालिटीज़ थी। दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है भारत का, उन लोगों ने इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा था कि किसी भी एक धर्म समुदाय के लोगों को, जाति या कास्ट के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाए। किसी राज्य में या किसी देश में सभी धर्म को समान अधिकार और मतलब रिस्पेक्ट दिया जाए। आगे देखिए, डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो जो फाइट किए थे वो किसके लिए किए थे, दलितों के लिए। सो दिस लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ द, देखिए यहाँ लिखा है सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ वही मेंबर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिखा हुआ था। ठीक है, इसमें संविधान में है कि एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इनके अकॉर्डिंग सभी भारतीय, सभी लोगों को, चाहे कोई भी देश का हो, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम। अनटचेबिलिटीज़ जो है उसको क्राइम की तरह से देखा जाएगा। और पीपल आर फ्री, पीपल जो है वो लोग फ्री रहेंगे अपने मन के अनुसार कार्य को चूज़ करने में और करने के लिए। जो गवर्नमेंट जॉब होगा वो सभी तरह के लोगों के लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक कि कोई जो जॉब होगा किसी एक कास्ट के लिए ही होगा। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड, जो राइटर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये भी कहते थे कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। अगर हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम इक्वालिटी ला सकते हैं। मतलब अगर हम ये महसूस करेंगे कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अगर हम ऐसा फील करेंगे तभी हम इक्वालिटी ला पाएंगे।
दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन। उन्हें लोगों को अधिकार है कि वो अपने स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को बोल सकते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं, फ्रीली अपनी बातों को कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कोई भी एक लैंग्वेज, धर्म या फेस्टिवल किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, सब अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री, इसीलिए इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री बन गया है। व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन विदाउट एनी फेयर डिस्क्रिमिनेशन। और ये भी कहा गया है कि हर एक धर्म, समुदाय, कास्ट, बैकग्राउंड के रहने वाले लोग अपने मन से किसी भी तरह को काम कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आवर यूनिटी। ये कैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की तरह देखा जाता है अपनी यूनिटी का, ठीक है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। तो दिस आइडियाज आर इंस्ट्रेंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट द इनक्वालिटीज़। इस प्रकार हम देखते हैं इस चैप्टर में हम इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं और जो इक्वालिटी की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में देखे हैं, और ये भी पढ़े हैं कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ये बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका ये है प्रीमेबल। प्रीमेबल मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना जो हमारा स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रीमेबल स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो ये हमारा प्रस्तावना है, जो देखिए लिखा भी हुआ है कि द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डेयरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर एंटिटल्ड टू इक्वालिटी, जिसमें भारत के इक्वालिटी के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसे प्रीमेबल कहते हैं। फर्स्ट पेज है प्रस्तावना, जिसमें इसके बारे में लिखा गया है कि देश के लोग क्या क्या मानेंगे और कैसे कार्य करेंगे। तो बेटा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ, आप इसको पढ़िए और रिवाइज करिए।